नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। श्रम कानून में संशोधन वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। हिटलर की जांच चलेगा, सीपीआईएम जिंदाबाद। सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने में श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ देशव्यापी आह्वान के तहत माकपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिले भर में उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर माकपा कार्यकर्ता उपखंड कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने बीच में ही रोक लिया। माकपा कार्यकर्ता लाल चौक व जिला कलेक्ट्रेट के बीच शिव मंदिर मल्टीप्लेक्स सिनेमा के सामने पहुंचे। वहां पहले से ही तैनात नायब तहसीलदार व जंक्शन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के फैलाव के दृष्टिगत जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करने की बजाय मौके पर ही ज्ञापन सौंपने की बात माकपा नेताओं से कही। इस पर माकपा नेताओं ने नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्री मांग पत्र सौंप दिया। इस मौके पर हुई सभा को संबोधित करते हुए कामरेड रामेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना की आड़ में राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही है। ऐसे हालातों में भी मजदूरों को कोई रियायत नहीं दी जा रही, उल्टा श्रम कानूनों में लगातार मजदूर विरोधी बदलाव किए जा रहे हैं। इसके कारण देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारों को सिर्फ चुनाव की चिंता है। केंद्र सरकार के मंत्री बिहार बंगाल वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। कोरोना संकट में जनता की फिक्र न कर गृह मंत्री सहित कई केंद्र सरकार के अन्य मंत्री चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। यह सब इस बात को साबित करता है कि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। माकपा जिला सचिव रघुवीर वर्मा ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार का भी राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की बाड़ेबंदी की तरफ ध्यान है। लॉकडाउन मात्र आम आदमी के लिए रह गया है। जनता ने जिस हिम्मत के साथ लॉकडाउन की पालना की, उसके विपरीत दोनों पार्टियों की सरकारों ने उसे तोड़ने में, मजाक बनाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई है। इन सब के खिलाफ आज माकपा प्रतिरोध दिवस मना रही है। इसी प्रकार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत मंगलवार को टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन के समक्ष एकत्रित होकर प्रदर्शन कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन से आम गरीब जनता, छोटे किसान, छोटे व्यापारी व दुकानदारों पर बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ा है, लेकिन सरकारों को कोई चिंता नहीं है। सरकारों को जगाने के लिए ही प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के बाद टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, मलकी सिंह, हरजीराम वर्मा, बसंत सिंह, शोपत राम, जगदीश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मोदी सरकार और पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो ये लॉकडाउन का कहीं कहीं वो भी होगा कि मजदूर गुस्से में है और 71 हो रहा है। हम बहुत बार दफा कह चुके हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जो मजदूर और किसान विरोधी जो कानून बना रही है और जनता और आगे आकर के ये आएगी। का जो प्रोग्राम ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो हमने एकत्र किया है, जो देश और प्रदेश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे राजस्थान में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार, इन दोनों को खिलाफ जो इन्होंने मजदूर और किसान विरोधी जो कानून बना रहे और इस टाइम में ये कानून जो बनाने जा रहे हैं कि कोरोना की हालत कैसी है। 2 महीने वो अंदर लोग बैठे, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला था आदमी, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इन्होंने कहा कि बिजली के बिल माफ करेंगे। आज बहुत बड़े बिल जो लोगों के घर में जा रहे हैं उसका बिल वसूलने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, पूरे देश और प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में लाखों टन अनाज जो दबाया जाता है, जो गल जाता, सड़ जाता है भारतीय खाद्य निगम के पास, वो 10 किलो की हम मांग करते हैं कि उन मजदूरों को घर घर में वो मजदूरों को दिया जाए। और जो इनकम के दायरे में, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उनको 7500 रुपया हर महीने 6 महीने के लिए उसके खाते में आना चाहिए। अभी भी सरकार बड़ी बातें कर रही है कि हम मजदूरों को घर पहुंचा रहे हैं, हम मजदूरों को भूखा नहीं मरने दे रहे। हजारों मजदूर जो भी फंसे हुए हैं, राजस्थान के अंदर फंसे हुए हैं, वो तड़प रहे हैं अपने गांव के लिए जाने के लिए। सरकार को कोई परवाह नहीं, सिर्फ झूठे वादे और झूठे भाषण के बगैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास और कांग्रेस की सरकार के पास नहीं है। हमारा आज का यही है। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा, सीपीआईएम माकपा द्वारा राष्ट्रीय जो हमारा कार्यक्रम था, देशव्यापी कार्यक्रम था, उसके तहत यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में जनशक्ति भवन के सामने हमने प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है
और जो हमारी मुख्य मांग है, आपको पता है कि जैसे कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते पिछले 3 माह से भी ज़्यादा जो स्थिति आपके सामने है और तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हैं और उसके दौरान जो हालात आम आदमी की, छोटे किसान की, मजदूर की, दिहाड़ीदार मजदूर की और जो खोमचा चलाता है, रिक्शा चलाता है, उसकी स्थिति बड़ी ही खराब स्थिति उसकी है। और हमारी ये मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि अगर आर्थिक गतिविधियों को दोबारा चलाना है तो 7500 रुपये हर माह 6 माह तक, कम से कम 6 माह तक 7500 रुपये हर वो गरीब के खाते में जाए जो इनकम टैक्स के दायरे से। सारे सवालों को लेकर अभी हमने ये कार्यक्रम किया है। अगर इन सवालों को हल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर मजदूरों की बात भी है कि 8 घंटे की जगह सरकार 12 घंटे काम कर रही है। तो इस स्थिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान में, पूरे देश में खड़ा करेगी। देश के अंदर 606 जो कोरोना के पॉजिटिव थे, बिना सूचना, बिना कोई योजना के लॉकडाउन लागू कर दिया। आज उसकी संख्या 3.5 लाख पहुँच गई और 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। टेस्टिंग बड़े पैमाने पर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही। ऐसे हाल के अंदर जब हमारी सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है बैठ गई, हमारी GDP जो है वो घटने चली गई, करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया। लोगों को बचाने के लिए 2 काम करने जरूरी है। एक तो कोरोना से इलाज के लिए जरूरी है, डॉक्टर्स के उनके स्टाफ के लिए उपकरण की व्यवस्था करनी चाहिए, ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, सही इलाज होना चाहिए। दूसरा, लोग भूख से नहीं मरे, इसलिए उनको अनाज दो, नगद पैसे दो और उसके साथ साथ रोजगार दो। हमारी यही मांग है कि जो टैक्स पे नहीं है, जो टैक्स अदा नहीं कर पा रहे, उन तमाम लोगों के लिए 7500 रुपये उनके खाते में प्रति माह डाले जाए 6 महीने तक। इसी तरह से भूख से बचाने के लिए हमारे पास अन्न का व्यापक भंडार है, वो सड़ रहा है, वो खराब हो रहा है। तो हमें उनको लोगों को देकर के लोगों की जान बचानी चाहिए ताकि कोई भूख से नहीं मरे। इसके लिए हमारा ये है कि 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति जो है 6 महीने तक जो है वो अनाज दिया जाए। आज पूरे देश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी प्रतिरोध दिवस मना रही है। इसके दौरान आज हमने यहाँ हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। रास्ते में ही प्रशासन ने रोक लिया है। हमारी मुख्य मांग है पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जिससे महंगाई घटे। हमारी मांग है कि 6 महीने के बिजली के बिल माफ़ हो। इसके अलावा जो सरकारी संपत्तियां हैं जो केंद्र सरकार बेच रही है, इस लॉकडाउन के दौरान बेच रही है, जिसमें LIC है, बीमा है, रेलवे है, एयरलाइंस है, इन तमाम जो सरकारी संपत्ति को बेचने का काम कर रही है उसका प्रतिरोध था। और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी जो संशोधन ला रहे हैं 12 घंटे काम का, 16 घंटे काम का और बिना नोटिस से नौकरी हटाने का, उन तमाम मजदूर विरोधी जो संशोधन है उनके विरोध में ये आज प्रदर्शन था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इस गर्मी में, कड़कड़ाती गर्मी में भाग लिया। टाउन के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में व्यवस्थाओं को लेकर नगर परिषद कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में क्षेत्र के कर्फ्यू एरिया से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पर्यवेक्षक आशाराम डूडी ने की। बैठक में उपखंड अधिकारी कपिल यादव, CO सिटी अतर सिंह चौरान, टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा, नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा, पंचायत समिति विकास अधिकारी राधेराम रेवाड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कर्फ्यू क्षेत्र के लिए स्थापित किए गए कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। पर्यवेक्षक आशाराम डूडी ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कर्फ्यू क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए पुलिस के जवानों के लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था करवाने व अन्य समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। आशाराम डूडी ने इस दौरान पॉजिटिव मरीजों के लिए स्थापित क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रशासन की तरफ से की गई सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारी को क्वारंटाइन मरीजों के लिए राशन, बिजली आदि की सुविधाओं को सुचारू करने की बात कही। बैठक के बाद पर्यवेक्षक आशाराम डूडी सहित अन्य अधिकारियों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करते हुए सुविधाओं का जायजा लिया। SDM कपिल यादव ने बताया कि टाउन में पॉजिटिव केस मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन्स में सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को शेरगढ़ के नजदीकी बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। फिलहाल टाउन में सुभाष चौक के नजदीक माहेश्वरी धर्मशाला व रेलवे कॉलोनी को सीज कर दिया गया है। आगामी निर्देशों तक इन इलाकों को सील ही रखा जाएगा। आज की मीटिंग में जो कल 2 नए जो स्पोर्ट्स एंड कंटेनमेंट एरिया हैं जहाँ कर्फ्यू लगाया गया है उसके बारे में समस्त व्यवस्था है उसको आज रिव्यू किया गया और उसके पश्चात जो भी उसमें जो आदेश हैं आवश्यक वस्तुओं के जो हैं वो दिए गए हैं और उसके पश्चात तीनों एरियाओं का जो है भ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया। सारी जो व्यवस्था है इसमें मौजूद उसमें पाई गई है। उनको शेरगढ़ स्थित
CCC है जो कोविड केयर सेंटर, वहाँ पे रखा जाता है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल स्टाफ है, जनरल स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, खाने की व्यवस्था है, सभी जो व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है। हाँ, व्यवस्था जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टेंट, कूलर वगैरह ये सारे लगाए गए हैं और जिन स्थानों पर नए जो एरिया चिन्हित किए हैं वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है। टाउन की पुलिस कॉलोनी में एक अज्ञात व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस फिलहाल मृतक की शिनाख्त कराने में जुटी है। टाउन के वार्ड नंबर 44 पुलिस कॉलोनी की एक गली में मंगलवार दोपहर को अज्ञात व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। देखने में मजदूर प्रतीत हो रहे इस व्यक्ति का शव जब अस्पताल ले जाने की बात आई तो 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कोरोना की आशंका के चलते एहतियात के तौर पर अधिकारियों के निर्देश के चलते शव ले जाने से मना कर दिया। इस कारण काफी देर तक शव मौके पर ही पड़ा रहा। मिली जानकारी के अनुसार करीब 32 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति दोपहर को करीब 2 बजे टाउन की पुलिस कॉलोनी वार्ड नंबर 44 में खाली पड़े एक नोरे में लघु शंका करने आया। लघु शंका करने के बाद वह नोरे के बाहर बनी चौकी पर बैठ गया। व्यक्ति अचानक गश्त खाकर सड़क पर गिर गया। लोगों ने संभाला तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर टाउन थाने के सहायक उप निरीक्षक जसकरण सिंह मौके पर पहुंचे तथा कुछ देर के बाद 108 एम्बुलेंस भी वहां आ गई। लेकिन अज्ञात शख्स की मौत होने का पता चलने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर शव ले जाने से इनकार कर दिया। इस कारण करीब 1.5 घंटे तक शव मौके पर पड़ा रहा। शव की जेब से 200 रुपयों के अलावा पुलिस को कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले जिससे उसकी पहचान हो सके। मृतक के पैरों में चप्पलें या जूते भी नहीं पहने हुए थे। बाद में पुलिस ने निजी एम्बुलेंस मंगाकर उसमें शव रखकर जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयासों में जुटी है। श्री ब्रिजमोहन और इंडिया निवासी पुलिस कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन ने सूचना दी कि एक व्यक्ति अमर सिंह राठौड़ वाली गली में मृत पड़ा है। जिस पर देखा गया तो वह व्यक्ति 25-30 साल का मजदूर टाइप का व्यक्ति था जो सांवले रंग का है, जिसके स्लेटी रंग की टी-शर्ट व पैंट पहनी हुई है और जिसके विभिन्न परिस्थितियों में मौत होने पर मर्ग FIR दर्ज की गई है और मृतक की लाश मोर्चरी रोम राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ में रखवाई गई है। इसके वारिसान का पता लगाया जा रहा है और वारिसान का पता लगा कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों ने कृषि पर्यवेक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 1896 पदों पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर मंगलवार को भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना टीबी तहसील के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी कपिल यादव को सौंपा। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए 2018 में 1896 पदों की भर्ती निकाली गई थी। 3 मार्च 2019 को परीक्षा हुई। 22 जुलाई 2019 को परिणाम घोषित होने के बाद 30 अगस्त 2019 तक दस्तावेज सत्यापित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। लेकिन कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर जोधपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई। इस पर भर्ती प्रक्रिया पर अक्टूबर 2019 में स्टे आ गया। यह स्टे 3 जनवरी 2020 को हटा व संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने का कोर्ट से आदेश जारी हुआ। बोर्ड ने 21 जनवरी 2020 को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया। इसमें 166 अभ्यर्थियों का उलटफेर हुआ। कोर्ट के आदेश के बावजूद इन 166 अभ्यर्थियों के दस्तावेज स्थापित नहीं किए गए, न ही अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाए गए। TSP आरक्षण को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर जोधपुर उच्च न्यायालय से स्टे था, जो 27 मई 2020 को हटा लिया गया। तभी उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि इनकी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रभाव से पूरी की जाए। ज्ञापन के अनुसार फिर भी बोर्ड ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए। अक्टूबर 2019 में कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर जयपुर उच्च न्यायालय ने भी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था, जो 2 जून 2020 को जयपुर उच्च न्यायालय से भी कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर स्टे हट गया और बोर्ड को आदेश जारी किया कि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक बोर्ड यही जवाब देता आ रहा है कि अभ्यर्थियों का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, पर यह दिन आज तक नहीं आया। ज्ञापन के अनुसार एक तरफ टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए कृषि पर्यवेक्षकों की भूमिका अहम बताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक के 75% पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना कृषि पर्यवेक्षकों के टिड्डी दल पर कैसे नियंत्रण होगा। फिर भी आज तक कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, न ही बोर्ड अंतिम परिणाम जारी कर रहा है। चयनित अभ्यर्थी मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। उनकी समस्या पर यह है कि आखिर बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। अभ्यर्थियों ने कृषि पर्यवेक्षक 2018 के 1896 पदों पर जल्द से नियुक्ति देने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इस मौके पर गुरुसेवक सिंह, शकुंतला चाहर, कांता, अमनदीप कौर सहित कई अभ्यर्थी मौजूद थे। मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में 1896 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी,
सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि आज इन बच्चों को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा रहे, इनकी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा हमारी यह है कि रिटायर्ड जो कृषि पर्यवेक्षक है उनको टिड्डी कंट्रोल के लिए सुविधा के ऊपर रखने का काम ये सरकार कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बेरोजगारी मिटाएंगे, और एक तरफ ये बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और पढ़ करके और मेरिट के अंदर ये अपना नाम लेकर के आए और आज इनको नियुक्ति नहीं दे रही है राजस्थान सरकार। तो आज हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इन बच्चों को नियुक्ति दे, नहीं तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की और प्रशासन की होगी। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली लाइफ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन सुभाष चौक पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के पास दुकानदारों ने कोरोना से बचाव के लिए प्रतिदिन सैनिटाइजिंग दवा के छिड़काव की मांग की है। टाउन क्षेत्र में 2 दिनों में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए टाउन सुभाष चौक पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के पास दुकानदारों ने प्रशासन से प्रतिदिन सैनिटाइजिंग दवा के छिड़काव की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में संक्रमण को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन को दिन में 2 बार मुख्य बाजार में सैनिटाइजिंग दवा का छिड़काव करवाना चाहिए, लेकिन अभी संक्रमित मरीज मिलने के बाद से केवल एक ही बार दवा का छिड़काव किया गया है। संक्रमण से बचाव के लिए दुकानों के बाहर दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन करवाया जाए, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। ये दौर कोरोना का चल रहा है, ये बहुत भयंकर बीमारी है, और ये हमारे हनुमानगढ़ में बहुत फैल रही है। अभी कुछ 4-5 केस आ गए, तो इसके बारे में कुछ सैनिटाइजर करके तो थोड़ी दूर में लगा हुआ है। ये जो सैनिटाइजर है जी, बाजार के अंदर पूरे के अंदर किया जाए। भयंकर बीमारी है, कल को कोई और भी कोई चक्कर में पड़ सकता है, इसलिए थाने से आगे से लेके सुभाष चौक जैसे इंदिरा चौक है, पूरे बाजार को ही किया जाए दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम। इसलिए लोग इस चीज़ से बहुत घबरा रहे हैं और डर रहे हैं।
कृपया करके इसका थोड़ा प्रशासन इसका थोड़ा ध्यान दें। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 49 में चल रहे रास्ता विवाद को लेकर आज रेलवे अधिकारियों तथा वार्डवासियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 20 फीट के रास्ते को खोलने की सहमति बनी। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 49 में रेलवे द्वारा रास्ता बंद करवाने के मामले में मंगलवार को वार्डवासियों और रेलवे अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रेलवे लाइनों से सटते 20 फीट के रास्ते को खोलने की सहमति होने पर वार्डवासियों ने राहत की सांस ली। उल्लेखनीय है कि वार्डवासियों ने इससे पूर्व रास्ता बंद किए जाने का विरोध जताया था। वार्डवासियों का कहना था कि रास्ता बंद हो जाने से वार्ड संख्या 49 के बाशिंदों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रेलवे द्वारा निर्माण कार्य के चलते रास्ते को बंद करवाया जा रहा था। बैठक में नगर परिषद के अधिकारियों, रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की आपसी समझौता वार्ता के बाद 20 फीट के रास्ते को खोलने की सहमति बनी। इसके बाद वार्डवासियों ने राहत की सांस ली। काफी समय से नगर परिषद और रेलवे की भूमि के अंदर एक विवाद चल रहा था, गांधीनगर वार्ड 49 के अंदर। तो आज जो है रेलवे अधिकारियों और नगर परिषद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। उसमें ये तय किया गया कि जो रेलवे लाइन के साथ मकान है इनको कम से कम भी 15-20 फुट का रास्ता दिया जाए। तो ये रेल भी सहमत हो गई और नगर परिषद भी, क्योंकि ये शुरू से ये था कि ये नगर परिषद की भूमि है और रेल उसमें अतिक्रमण करना चाह रही थी। लेकिन आज रेल भी इसमें सहमत हो गई, जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो प्रमुख नागरिक हैं वो भी सहमत हो गए और दोनों की तरफ से ये फैसला हुआ कि ये इनको रास्ता दिया जाए। रास्ता मिल गया, अब हमारा समझौता हो गया, अब हमारा किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रयास जारी है। इस संदर्भ में कृषि अधिकारी रानाराम गोदारा ने विस्तार से जानकारी दी। टिड्डी दल के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि विभाग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के रास्ते श्रीगंगानगर फिर देश भर में टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अभी भी प्रदेश में टिड्डी दल कई स्थानों पर सक्रिय है, जबकि कई जगहों पर टिड्डी दल को नियंत्रित कर लिया गया है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में करीब 2 दिन तक अत्यधिक प्रभाव दिखाने के बाद मौसम में फेरबदल के कारण टिड्डी दल उतना नुकसान नहीं कर पाया जितना आशंका जताई जा रही थी। कृषि अधिकारियों ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि टिड्डी दल के प्रभाव को कम करने के लिए अभी भी टिड्डी नियंत्रण विभाग की सहायता से संसाधन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन टिड्डियों के प्रभाव को कम करने के लिए केवल प्रशासन ही नहीं, किसानों को जागरूक कर उनका सहयोग लिया जा रहा है। कृषि अधिकारियों ने बताया कि जिले में टिड्डी दल के कारण हुए फसल खराबे की मॉनिटरिंग कर राजस्व विभाग को भिजवाई जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार फसल खराबे का भुगतान किया जाएगा। टिड्डी का जो दल है वो FAO की चेतावनी आ रही है हमारे पास लगातार, और संभावना ये है कि इसका प्रकोप इस साल काफ़ी अपने एरिया में रह सकता है। हालांकि अभी तक अपनी ये मान लें कि हम लोग भाग्यशाली, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के नागौर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा सब जिलों में इसका कम या ज़्यादा एक प्रकोप चल रहा है। और हनुमानगढ़ जिले में इस बार केवल 2 दिन तक यहाँ टिड्डियों का प्रकोप रहा था। फसलें बिल्कुल छोटी अवस्था में थी और 2 दिन में हम लोगों ने विभाग में फसल के साथ मिलकर और कुछ कुदरत ने हम लोगों का साथ दिया कि काफ़ी कुछ हमने कंट्रोल कर दिया, काफ़ी कुछ हवा के साथ ये वापस ली जो कुछ फलों की बची थी। लेकिन संभावना काफ़ी है, डिपार्टमेंट सचेत है। हम लोग समय समय पे सभी किसानों को, जिला कलेक्टर महोदय जो है वो भी पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आयुक्त कृषि जो है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के अधिकारी मंत्री महोदय लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि CM साहब ने पर्सनली इस पर VC ली है, आज शाम को फिर हमारी VC है। तो सरकार अपने पूरे संसाधन के साथ, विभाग अपने पूरे संसाधनों के साथ लगा हुआ है और हम लोग खासकर इसमें मोटिवेट करें, खासकर हम प्रोत्साहित करें कि जैसे ही टिड्डी है हम सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला करें। यदि हम ये सोचें कि विभाग अकेला मिलकर के या सरकार अकेली मिलकर के टिड्डी का कंट्रोल करेगी तो ये लगभग असंभव है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ के किसान बहुत जागरूक है, साधन संपन्न है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पेस्टिसाइड सरकार ने उपलब्ध करवा रखा है और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे वगैरह जो भी है वो किसानों के पास उपलब्ध है। तो हम सब लोग मिलकर के पूरी तरह से इसमें सावचेत हैं कि किसी भी तरह से किसान की फसल का नुकसान नहीं हो। हम लोग इसमें प्रयास करते हैं। सरकार अपने स्तर पर काफ़ी गंभीर है। उसके लिए राजस्व विभाग जो है उसने सर्वे करके और वो राजस्थान सरकार को भिजवा दिया गया। सरकार के स्तर पे उस पर जो भी निर्णय होगा वो पूरे राजस्थान में लागू हो जाएगा, उसमें मामले भी शामिल है। जिस तरह का सरकार निर्णय होगा समय कुछ होगा।
क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए डेली लाइव चैनल की तरफ से शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम गुमनाम सितारे में आज देखिए एनी पाहुजा की गायन प्रतिभा। जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट शो करने का मौका दिया है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बट प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से लोगों का जो टैलेंट है दब के रह जाता है। और मैं एट लास्ट स्पेशल थैंक्स बालक सर को करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्म किया है। एंड अगेन वंस मैं डेली लाइव चैनल को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।